कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम राजस्थान का इतिहास शुरू किया था, जिसमें हमने कच्छा व राजवंश का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने कच्छा व राजवंश की उत्पत्ति से लेके और जो मान सिंह तक जो समय था वो हमने देखा, उनके राजाओं के प्रमुख योगदान देखे। ये सारी चीज़ें हमने जो कल के पार्ट वीडियो में देखा और पढ़ा अच्छे से। आज हम वापस जहाँ हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया। यानी जो मुग़ल शासनकाल में 7,000 जो मनसब है वो मान सिंह और कोका जो अजीज़ थे उन्हीं को प्रदान की गई थी, है ना। तो मतलब 5,000 तो अधिकतर को थी, लेकिन 7,000 तक मान सिंह को प्रदान की गई थी। और बाद में जब जहांगीर बने तो जहांगीर ने इनकी मनसबदारी कम कर दी और 5,000 कर दी थी। तो किस सन में प्रदान की अकबर ने? पहला ऑप्शन है 1599, दूसरा ऑप्शन है 1601, तीसरा है 1603 और चौथा ऑप्शन है 1605 में। तो बताना है कि अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार कब प्रदान किए। तो इसका सही आंसर है 1605 ईस्वी में अकबर ने जो 7,000 की मनसब मान सिंह को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? मतलब कि किस मुग़ल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की अधिक संख्या में वृद्धि की? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहाँ और जो चौथा ऑप्शन है वो है औरंगजेब। तो बताना कि किस मुग़ल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अकबर होना चाहिए, लेकिन अकबर नहीं थे, क्योंकि ना अकबर के समय तो शुरू हुई थी इस चीज़ की, ना भाई राजपूतों में भी विश्वास रखना। अब मतलब हिंदू जो शासक है उनसे संबंध है राजपूत और मराठाओं से। देखो ना, मतलब कि जिस मुग़ल शासक के समय हिंदू जो शासक है उनको जो मनसबदारी की संख्या में वृद्धि हुई वो थी औरंगजेब थे। देखिए अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों का जो हिस्सा था वो 22% है। यानी 22% हिस्से पर ना जो राजपूत जो शासक है वो मनसबदार बनेंगे, और बाकी पर तो जो उनकी जो है वो है मुग़ल सेना है ही है। और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की जो संख्या वो 33% कर दी। कितनी कर दी? 33%, जो कि सर्वाधिक जो मुग़ल शासकों में जो सर्वाधिक संख्या थी वो थी 33% थी हिंदू जो मनसबदारों की। तो किसके काल में हुआ ये? तो ये परिवर्तन हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। अकबर के टाइम 22% थे और जो औरंगजेब है उसके टाइम 33% जो मनसबदार है वो हिंदू मनसबदार थे, है ना। तो देखो ना, मतलब कि जो अकबर है अकबर के यहाँ जो औरंगजेब है उसका यहाँ के जो शासक हिंदू शासकों से अच्छा रिलेशन था, तो उसने अपने जो मनसबदार है उसमें जो हिंदू मनसबदारों की संख्या 22% से 33% कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? मतलब कि कौन सा राजपूत शासक था जिसे अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? पहला ऑप्शन है भगवान सिंह, दूसरा ऑप्शन है भूर सिंह, तीसरा ऑप्शन है माल सिंह और जो चौथा ऑप्शन है वो है मान सिंह। तो बताना है कि किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। तो किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी ये बताना है। ये सेकेंड ग्रेड जो इंग्लिश का एग्ज़ाम था ना उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मान सिंह। मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। देखिए मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था और अकबर ने इन्हें फरजंद तथा राजा की उपाधियों से नवाजा था। फिर अकबर ने इन्हें फरजंद तथा राजा की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? पहला ऑप्शन है आमेर के मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ के चंद्रसेन, तीसरा बीकानेर के राय सिंह और जो चौथा ऑप्शन है वो मेवाड़ के राज सिंह। तो हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण किसने प्रदान किया? इसका सही आंसर है आमेर के मान सिंह। आमेर के मान सिंह थे जिन्होंने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। देखिए मान सिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बहारट, राय मुरारी दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि इनके क्या दरबारी कवि थे। और इनके समय जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की तथा राय मुरारी दास ने मान चरित्र की रचना की थी। मानसिंह कीर्ति की जगन्नाथ द्वारा लिखा गया है और मान चरित्र है ना ये पुस्तक है वो पुंडरीक विट्ठल ने लिखी थी, है ना। पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन, निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की। तो ये जो सारे थे ये सब मानसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? पहला ऑप्शन है नरोत्तम कवि, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ, तीसरा कुलपति मिश्र और चौथा बिहारी। तो हमें बताना है कि कौन सा जो आमेर का शासक था वो मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था। तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ रखा है। देखो मानसिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर रियासत के पचरंग ध्वजा को किस शासक द्वारा बनाया गया? जो जयपुर रियासत थी उसकी पचरंग ध्वजा को किस शासक द्वारा बनवाया गया? पहला ऑप्शन है जगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है प्रताप सिंह और जो चौथा ऑप्शन है वो है मान सिंह। तो बताना कि जयपुर रियासत के पचरंग ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? तो देखो मान सिंह द्वारा काबुल अफगानिस्तान के, इसका सही आंसर है मान सिंह। देखो मान सिंह द्वारा काबुल जो कि अफगानिस्तान में काबुल के 5 कबीलों पर विजय उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मान सिंह को दिया। इन ध्वज या पगड़ी के कपड़ों के 5 रंग जैसे नीला, पीला, लाल, हरा और काले से मिलकर जयपुर का पचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफ़ेद रंग का हुआ करता था ना। मान सिंह ने जब जयपुर जो यहाँ पे
काबुल पर विजय 5 कबीलों पर विजय प्राप्त की, तो वहाँ के लोगों ने अपनी पगड़ी का हिस्सा फाड़ कर दिया, तो वो 5 रंग के हो गए। फिर उन 5 रंगों से जो झंडा बना तो वो जयपुर का ध्वज बना। उससे पहले जो पचरंगा बन गया। अब उससे पहले जो जयपुर का जो ध्वज था वो सफ़ेद कलर का था, जो झंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुई थी, पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? पहला ऑप्शन है सवाई जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह और चौथा मिर्जा राजा जय सिंह। और ये जो क्वेश्चन है ये देखो ना, पटवारी 2011 में आ रखा है, जेल प्रेरी 2017 में आ रखा है, स्कूल व्याख्याता 2020 का जो एग्ज़ाम है वहाँ आ रखा है। तो मैं बताना है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह का मतलब है जय सिंह जो फर्स्ट है वो। देखो मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी थी। पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि, जो कि जून 1665 के लिए बाध्य करने वाले राजा जय सिंह को शाहजहाँ ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। और सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि, जो बिहारी सतसई है तो उसके रचयिता थे बिहारी, वो इन्हीं के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? जो भी कवि बिहारी है वो किसके दरबार में थे? पहला ऑप्शन है राजा मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है सवाई जय सिंह, तीसरा ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह और चौथा ऑप्शन है प्रताप सिंह। तो बताना है कि हिंदी का जो प्रसिद्ध विद्वान है बिहारी वो किसके दरबार में था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह बोलो या जय सिंह फर्स्ट बोलो एक ही बात है। तो बिहारी है वो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहा? पहला ऑप्शन है सवाई जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह और चौथा ऑप्शन है सवाई माधो सिंह। तो हमें बताना है कि कौन सा शासक था जिसने 3 राजाओं जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब तीनों का शासनकाल देखा था। वो शासक कौन था? और ये क्वेश्चन है ना बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है। कौन कौन से में? महिला पर्यवेक्षक 19 में, LDC 2019 में, LDC 2018 में, कृषि
कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में, कॉलेज व्याख्याता जो हिस्ट्री वाला था 2016 में, JEN वाला एग्ज़ाम था 2020 में। इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ रखा है। इसका सही आंसर है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो देख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? जो हुड्डा सम्मेलन है वो किस वर्ष आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है 1740, दूसरा ऑप्शन है 1734, तीसरा ऑप्शन है 1804 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1757। तो हमें बताना है कि जो हुड्डा सम्मेलन है वो किस वर्ष आयोजित हुआ। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड हिंदी वाले एग्ज़ाम में और JEN जो इलेक्ट्रिकल वाला एग्ज़ाम है उन दोनों में आ रखा है। तो हमें बताना है कि हुड्डा सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ था। हुड्डा सम्मेलन वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हुड्डा सम्मेलन है वो 1734 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1734 ईस्वी में हुआ। जयपुर के सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन, हुड्डा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में बुलवाया। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के भक्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड सम्मिलित हुए। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की। खानवा के युद्ध में राजपूताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद ये पहला अवसर था जब वे पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए, परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से ये संगठन कामयाब नहीं हुआ। मतलब उस समय किसी न किसी का अवसरवादिता की वजह से ये जो संगठन है ये सफल नहीं हुआ। और जब कामयाब नहीं हुआ तो मराठाओं को हस्तक्षेप तो रहा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। जो हुड्डा सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, तीसरा मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना और जो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जो हुड्डा सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है? और ये पटवारी 2011 के एग्ज़ाम में आ रखा है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है कि जो हुड्डा सम्मेलन है उसका उद्देश्य था कि जो मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप है उसको रोकना। मतलब कि मराठाओं का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसको रोकने के लिए राजपूत राजाओं ने एक संगठन बनाया भीलवाड़ा के अंदर और वहाँ पे सभी को जो खानवा युद्ध के बाद में सारे राजपूत शासक एक हुड्डा सम्मेलन में एकत्रित हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो जो सम्मेलन है वो अपने चरम पे नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। पहला ऑप्शन है तोशा खाना, दूसरा ऑप्शन है सुतार खाना, तीसरा ऑप्शन है सूरत खाना और चौथा ऑप्शन है जवाहर खाना। तो जयपुर राज्य के कारखाने का नाम बताना है जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे।
इसका सही आंसर है कि जयपुर राज्य के जो सूरत खाना कारखाने में कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे।